बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। बहुत बड़ा आज एक शो है जिस पे क्लैरिटी देंगे अमरजीत सिंह कंवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिफ्यूज़ल हैं, जो अपनी फाइल को रीलॉन्च करेंगे। क्या उनको जीआईसी देना है? बहुत बड़ा सवाल है। जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, आज उनके आंसर हमको करेंगे अमरजीत सिंह कंवर। जीआईसी 20,635 से कैसे स्टूडेंट अपने आप को बचा सकते हैं? किन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा जीआईसी पे करना? जिनकी ऑलरेडी फाइल लॉन्च्ड है, क्या लॉन्च फाइल पे कोई दिक्कत तो नहीं है? जिन स्टूडेंट्स की फाइल लगी हुई है, अगर जनवरी से पहले उनका रिजल्ट नहीं आता, क्या उनको भी जीआईसी पूरा देना पड़ेगा? तमाम ऐसे क्वेश्चंस पर आज हमको ब्रीफ करेंगे, पूरी क्लैरिटी देंगे अमरजीत जी। अमरजीत जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि इन तमाम क्वेश्चंस पर जो स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, आप पूरी क्लैरिटी दें। जब से कनाडा की ये अनाउंसमेंट हो चुकी है जीआईसी को लेके कि जो फाइल्स 1 जनवरी के बाद लगेंगी उनका जीआईसी अब $20,635 होगा। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन्स हैं लगातार, तो कुछ उनके जो कमेंट्स टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर कर दूंगा, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट कि आप जीआईसी को कैसे बच सकते हो 20,000 पे करने से। तो नॉर्मली बच्चों के क्वेश्चंस ये हैं कि अगर उनकी फाइल ऑलरेडी लग चुकी है तो क्या जीआईसी इफेक्ट करता है? तो नहीं करता है। एक बच्चे ने पूछा था कि मैंने फाइल लगाई थी, मैं रिफ्यूज हो गया, क्या मैं दोबारा फाइल लगाता हूं तो क्या मुझे नया जीआईसी देना होगा, बिकॉज मेरा पुराना ऑलरेडी पेड है? तो भाई, अगर आप अपनी दोबारा जो फाइल है वो जनवरी 1 या उसके बाद लगाओगे तो आपको एडिशनल जीआईसी और देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उससे पहले लगा लोगे तो आप पुराने जीआईसी के हिसाब से ही अपनी फाइल को प्रोसेस कर सकोगे। सो कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है। आपके केस का क्या स्टेटस है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी फाइल जीसीकी के अंदर सबमिट होगी, सबमिट अगर वो 1 जनवरी के बाद होगी तो बाद वाले रूल अप्लाई होंगे, 1 जनवरी से पहले होगी तो पहले वाले रूल अप्लाई होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जीआईसी कब दी है। हो सकता है आप 30 तारीख को जीआईसी दो और 1 को जाके अपनी फाइल सबमिट करो। अगर 1 को फाइल सबमिट कर रहे हो तो आपका जीआईसी गलत है। अगर आप 1 से पहले 31 को भी अपनी फाइल सबमिट कर जाते हो तो आपका जीआईसी 10,000 जो पे किया है वो राइट है। सो कंफ्यूजन कोई नहीं। अगर आप फाइल पहले सबमिट कर रहे हो, जो ऑनलाइन फाइल सबमिट होती है, जो आपका कंसल्टेंट करता है, आप उससे चेक कर लो, वो जब भी कर रहा है उसके हिसाब से आपका जीआईसी अप्लाई होगा। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है? इस समय अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप पैसे बचाने की दौड़ में चलते हो तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इस समय गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इतनी स्पीड से एप्लीकेशन का प्रोसेस हो पाना, जो अभी शुरू भी नहीं हुई है, उसका मुश्किल है। जो बच्चे सिर्फ एलओए का वेट कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली वो एलओए रिसीव कर लेंगे, वो अपना निकल जाएंगे। कुछ फीसिस पे कर रहे हैं तो वो भी ये सोचकर करें, चेक करके करें कि आपका जो कॉलेज है जिसमें आपने अप्लाई कर रखा है, जिसकी ऑफर लेटर ले रखी है, वो कितनी देर में एलओए देता है। तो अगर वो दे देगा पहले तो भी आप निकल जाओगे, क्योंकि फाइल ऑनलाइन सबमिट होने का मसला है। अब इसको बचाना चाहते हो तो इस समय फास्टेस्ट ऑप्शन होती है प्राइवेट कॉलेजेस या कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स जो 10-12 दिन में आपको प्रोसेस कर देते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मसला यही होता है कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलता। आप सिर्फ नॉर्मल स्टडी खत्म करने के बाद आपको फिर LMIA रूट के थ्रू वर्क परमिट लेना पड़ता है, फिर उसके थ्रू आपका PR होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो PR नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट डिफरेंस ये आ जाता है कि उसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो मिलता है 3 साल का, वो ना मिलके आपको LMIA के थ्रू अपना वर्क परमिट रिसीव करना पड़ता है, और उस वर्क परमिट के बेसिस पे फिर आप PR ले सकते हो। लेकिन इस समय जो आप फास्टेस्ट प्रोसेस कर सकते हो वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में ही, मैं कहूँगा मोस्टली कर सकते हो। शायद ही कोई कॉलेज है जो आपको 20 दिन के अंदर सारा कुछ दे दे अगर आप केस अभी से शुरू करने चाहोगे। और जिन बच्चों ने जनवरी से जाना है भाई, वो अपना पूरा होमवर्क कर लें, अपने कॉलेजेस ऐसे ढूंढने शुरू करें जिसके अंदर आप फीस कम रख सकें। अभी तक बच्चों का फोकस क्या रहता था कि मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है, मेरे मामा के लड़के के पास जाना है, बुआ के लड़के के पास जाना है, फलाने के पास जाना है। अब उस चीज में से थोड़ा बाहर निकल जाओ और सोचो आप अपने पेरेंट्स का जो हार्ड अर्न मनी है, जो उनकी मेहनत का इतना कमाया हुआ पैसा है, उसे कैसे बचा भी सकते हो और अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हो। तो ऐसे बहुत से कॉलेजेस अलग अलग प्रोविंसेस में हैं जिनके फीस स्ट्रक्चर कम होते हैं,
और वो फीस जो कम फीस स्ट्रक्चर है, अगर मान लो कि आप टोरंटो में जाते हो 18,000 फीस है और दूसरी जगह आपको 12,000 भी मिल गई, तो भाई आप GIC का $6,000 एडजस्ट करके, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और उसके हिसाब से आप अपना GIC का पैसा जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सकोगे। और सेकंड बेनिफिट ये भी ले सकोगे कि ओंटारियो में PR की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी मुश्किल होती हैं आपकी, खासकर +2 स्टूडेंट्स वालों के लिए। तो उनके लिए बेटर है दूसरे प्रोविंसेस को ऑप्ट करना जहां पर फीस भी जेन्युइन हो और जहां पर आप अपना PR भी फास्टली बाद में प्रोसेस कर सकें और GIC का पैसा भी काफ़ी हद तक बचा सके। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको क्वेश्चंस के आंसर्स अमरजीत जी ने आज दिए हैं। पूरी क्लैरिटी स्टूडेंट्स को मिलेगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है 90238 पे आप बात करें। अगर आप ब्रॉडवे इमिग्रेशन के जरिए अपनी फाइल लगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। इसी नंबर पे बात करें, ज्यादा जानकारी हासिल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।